हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से कार्ड मैंने पहले भी शफल किए हैं और अब भी किए हैं। देखते हैं आज क्या आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड जो आया है वो मार्गदर्शन का आया है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस वर्सा चलती है। आपको भी कोई गाइड कर सकता है, आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं। और इससे और रिफाइंड वे में अगर इस कार्ड को लिया जाए, और रिफाइंड वे में, मेरी बात को समझिएगा, रिफाइंड वे में कह रही हूं, तो ये कार्ड आपको आपके गुरु के द्वारा मार्गदर्शन देने वाला है, अगर मैं रिफाइंड रूप से कहूं। और अगर जागतिक रूप से कहूं, जगत के रूप से कहूं, भौतिक जगत के रूप से कहूं, तो वाइस वर्सा है। आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं, कोई आपको भी गाइड कर सकता है। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से कहूं तो आपको आपके गुरु गाइड कर रहे हैं या नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। तो आपको मार्गदर्शक के रूप में गुरु है आपके पास, आपको इतनी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिविटी लिए हुए है। और वो ये कह रहा है कार्ड कि आप एक बड़े खुशी के धरातल पर खड़े हैं। आपका जो इस समय जो समय चल रहा है वो खुशी वाला चल रहा है। और आप एक बड़ी अच्छी, हेल्दी और पॉजिटिव सोच में है। और आपकी ये जो हेल्दी और पॉजिटिव सोच है, ये आपको कई बार बड़े अच्छे ऑफर्स देने वाली है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाली है। इसीलिए आप खुश भी हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपको सामने समझ में आ रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, आपको सुनहरे अवसर मिलने वाला है, आपको मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप बड़े कमर पे हाथ रख के बड़े मस्त खड़े हैं और भावनाओं में डूबे हुए हैं। और खुशी के एक आपके अंदर लहरें उठ रही हैं, हिलोरे उठ रहे हैं खुशी के, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अब आपका आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सुनहरा है। इसलिए आप बड़ी खुशी के धरातल पर खड़े होकर के उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला कार्ड, मायूस मत होइएगा। अगला कार्ड ये कह रहा है कि खुशी तो आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में
जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें, आप उनके बंधन में रहें, आप उनके अंडर रहें, ताकि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी कार्य ना कर सकें। वो आपको अपनी जंजीरों में बांध के रखना चाहते हैं। लेकिन होगा क्या? वो तो ऐसा चाह रहे हैं जो आपके वेलविशर नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मगर आपको तो अपना काम करना है। परेशानी तो आपको आएगी, क्योंकि वो आपके उसमें बार बार अड़चने लगाएंगे, आपको आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे, बाधाएं पैदा करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो अपना काम करना है ना। आपको तो उनके अकॉर्डिंगली चलना नहीं है। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि जो पहला कार्ड है वो आपके मार्गदर्शक का है। मार्गदर्शक आपके गाइड का है। अब गाइड आपका कोई मेंटोर भी हो सकता है, गाइड आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गाइडेंस आपको अपने गुरु से भी मिल सकती है, गाइडेंस आपके किसी सीनियर से भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी कोई अपनी लीगल टीम हो, आपको उनसे भी मशवरा मिल सकता है। बात वही जो पहला कार्ड बोल रहा था। और अपॉर्चुनिटी, सेकंड कार्ड कह रहा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। थर्ड कार्ड कह रहा है कि कुछ ऐसे आपके लोग हैं सराउंडिंग्स में जो नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करें। वो चाहते हैं कि आप उनके अंडर में रहें और हमेशा उनकी जी हजूरी करें। वो आपको आजाद नहीं होने देना चाहते हैं। मगर हल तो पहले ही कार्ड ने दे दिया, मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में। जो भी हमें रास्ता दिखाता है वो मेरा गुरु तुल्य है। तो आपको इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े, तुरंत अपने मार्गदर्शक के पास जाइए, उनसे मशवरा लीजिए। और मैंने ये नहीं कहा कि मशवरा कीजिए, मैंने कहा मशवरा लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बढ़िया गाड़ी दौड़ेगी। आपका यत्न और गुरु की गाइडेंस, दोनों पहिए बराबर जब दौड़ेंगे तो गाड़ी कहाँ गिरेगी? नहीं गिरेगी। शत्रु कितना ही दम लगा ले, शत्रु कितना ही शत्रु कितना ही प्रयास कर ले, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नथिंग। गो अहेड। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि कुछ तो नेचुरल कह रही हूं, मैन मेड नहीं। वो तो पहले वाले कार्ड में तो आपके शत्रु, जो आपके लिए शत्रु जो हैं आपके, वो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रहे थे। लेकिन अगला कार्ड ये कह रहा है कि कुछ नेचुरल आपकी लाइफ में रुकावटें आ सकती हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होगा। बाय नेचर ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना है? अगर कोई नेचर की तरफ से आपके प्रारब्ध में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको उस समय दो चीजों को करना है। एक, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखेंगे, इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे। दूसरा ये कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब बात क्या बनी? बात ये बनी कि आप अपने दिल और दिमाग
दोनों से काम लेंगे और दोनों को बैलेंस्ड करके किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। उससे क्या होगा? अगर आप भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो आप अपना चंद्रमा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप दिमाग से चलते हैं तो फिर आप अपने, चाहे आप सूर्य समझ लीजिए, बृहस्पति ग्रह समझ लीजिए, उनको साध के चल रहे हैं। साधना तो पड़ता है, और साधना हम ही को ही है। अगर कोई तीसरा मुसीबत खड़ा कर रहा है तो हमें उसके उपाय करके अपने को साध करके आगे निकलना होता है। वो आप करें, करें, करेंगे नहीं, मैं कह रही हूं वो आप करें। शब्दों के ऊपर गौर करिएगा कि वैसा ही आप करें कि आप अपने बुद्धि और अपने इमोशंस को बैलेंस करके किसी भी निर्णय पर पहुंचे। वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और वही आपके लिए उचित भी है, अति उचित भी है। अब अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, पहले बताया था आपको कुछ बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपका सुनहरा, तो कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के जेलसी करता है ना, तो इसलिए वो सब परवाह नहीं करना है। लेकिन जो आपको अब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो अब आपको एक बड़ा अच्छा जो समय आपका शुरू हुआ, उसमें आप क्या करें? आप करें, चैरिटी भी करें, क्योंकि मालूम नहीं कब का दिया दान कब काम आ जाए। वैसे भी कहावत है कि अपना किया सामने आ गया। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा सामने आ गया, बुरा किया तो बुरा सामने आ गया। तो आप जो है चैरिटी करिए, जरूरतमंदों की हेल्प करिए, जिनको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है उनको फाइनेंशियली हेल्प दीजिए, जिन्हें दवा दारू की जरूरत है उन्हें इलाज की जरूरत है उनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो आप उस तरह चैरिटी, अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, वो उनके पास उतना आर्थिक बल नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, तो उनके सबल बनिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस ढंग से भी आप सक्षम हो, या आपकी अंतरात्मा जिस फील्ड में भी किसी की मदद करने का मन बनाए, आप सहायता जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जरूर कीजिए। इसके अलावा अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको जो आपके बॉस होंगे या जो आपके सीनियर्स होंगे, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है, बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। वो आपको अपनी प्रोटेक्शन में लेकर के आपके काम आगे बढ़ाएंगे। मतलब अगर कोई सरकारी भी बड़ा अधिकारी है तो वो भी आपके काम को रोकेगा नहीं, कर देगा। या अगर आप घर में भी हैं तो आपके पेरेंट्स आपका पूरा साथ देंगे। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जो अथॉरिटीज होगी वो आपके साथ है, वो आपके काम में कोई रोड़ा नहीं बनेगी। अथॉरिटीज आपका साथ देगी, आपको अपना आशीर्वाद देगी, आपको अपनी प्रोटेक्शन में लेकर के आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, वो आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोग पीछे तो आपने किया लेकिन आजकल आप कम कर रहे हैं। प्लीज़ उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इफेक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ तो जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके। जब आप चैनल को स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें तो साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कर दे, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।
अब देखिए अगला कार्ड। अगला कार्ड भी आपको अभय देने के लिए है। अगला कार्ड भी आपको अभय देने के लिए है, ताकि आप कार्य को निश्चिंत होकर के करें, बेफिक्र होकर के करें, निडर होकर के करें। अगला कार्ड ये कह रहे हैं कि आप काम करें, हम आपके पीछे हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो अगला कार्ड, आप जो मेन अथॉरिटी तो आपके साथ है ही, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ हैं जो आपके काम को और आगे बढ़ाने में आपके सहायक होंगे। वो कह रहे हैं कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। बड़ा अच्छा, मैंने कहा ना आपका समय आपके साथ है, तो बड़ा अच्छा समय आपको लीड कर रहा है। समय, आप समय को लीड नहीं कर सकते, समय ही लीड करता है हर इंसान को। हम एक इंसान की क्या औकात है समय के साथ लड़ने की। समय हमारे साथ होता है तो हम पूरी दुनिया में भिड़ जाते हैं, और समय अगर सही नहीं है, हम सही हैं, समय सही नहीं है, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो खैर, आज ये अंतिम कार्ड ये क्या कह रहा है आज का, आप आने वाले समय में सफलता के बाद निश्चिंत होकर के बैठेंगे और एक जगह बैठ करके सारे काम को चलाएंगे। आप मतलब कि आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है, और आपको एक स्थायित्व मिल रहा है, आपको एक ठहराव मिल रहा है, जिससे आप एक जगह अपने ऑफिस में बैठ करके सारे काम को करेंगे, निश्चिंतता के साथ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि आप उन सब लोगों के लिए हमेशा अपने मन में धन्यवाद का भाव रखिएगा, जिन्होंने आपको आज इस कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठने में सहायता दी है। जो आपके सहायक बने हैं, वो भले आपके गुरु हो, आपके मेंटोर हो, आपकी लीगल टीम हो, या बड़े अधिकारी हो, या आपका स्टाफ हो जो आपको कहता है कि सर आप निश्चिंत रहिए, हम देख लेंगे। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, और कहीं भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता है अगर आप मेरी इस सलाह को मान के चलते हैं। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।